हेलो दोस्त, नमस्कार। संतोषी आईएएस में आपका एक बार फिर स्वागत है। जैसा कि आप थंबनेल में देख चुके हैं, आज से हम डेली आपको घटना सार करवाएंगे। तो ये घटना सार जो नई वाली आई है जुलाई 2023 से 26 दिसंबर 2023 तक जितने भी प्रश्न बने हैं आपके, वो सभी कुछ यहाँ पर करवाया जाएगा। सबसे पहले जान लीजिए हम किस प्रकार से करवाएंगे। प्लीज़ 2 मिनट रुक जाइएगा, देखिएगा किस प्रकार से हम करवाते हैं, इसके बाद आप कुछ सोचिएगा। देखिए, घटना सार को हमारे करवाने का मेथड ऐसा होगा। हम पहले आपको घटना सार जो बुक है इसको, मतलब जो घटना सार का बुक है, इसको इस फॉर्म में वन लाइनर के फॉर्म में बताएंगे। ठीक है, वन लाइनर के फॉर्म में बताएंगे। आज मैंने लिया है तो ये 90 क्वेश्चन, लगभग 5 पेज आज का आपका होगा। तो ये 90 क्वेश्चन आपको वन लाइनर फॉर्म में बताने के बाद, इसके बाद इसी का जो वन लाइनर फॉर्म में है इसका ऑब्जेक्टिव टेस्ट लिया जाएगा आपका। ठीक है, तो इसका जितना भी है वही क्वेश्चन जो हम बता रहे हैं उसी का, तो उसका 4 को मतलब पार्ट मैंने बना लिया है ऑब्जेक्टिव का। इसका आपका ऑब्जेक्टिव टेस्ट लिया जाएगा। तो इससे आपको 2 बार आप पढ़ेंगे तो अब दोनों बार आपको याद हो जाएगा अच्छे तरीके से। सिर्फ आप घटना चक्र पढ़ के चले जाइए। आपका पीसीएस प्री हो चाहे आपका आरओ एआरओ का प्री हो, दोनों ही सभी क्वेश्चन लगभग 90 प्लस क्वेश्चन करंट से आपका इसी से घटना सार से ही पड़ जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं। पहले हम वन लाइनर देख लेते हैं, इसके बाद हम 4 ऑप्शन में आपको बताना पड़ेगा कौन कौन सा सही है। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं। पहला हमारा देखिए क्या कह रहा है। ब्रह्मोस मिसाइल से लैस वह विध्वंसक पोत जिसे 26 दिसंबर 2023 को नौसेना में शामिल किया गया, तो वो कौन सा है? तो याद रखिएगा कौन सा है, आईएनएस इम्फाल है। तो आईएनएस इम्फाल को ब्रह्मोस से लैस वह मिसाइल है जिसको शामिल किया गया नौसेना में। ठीक है, 26 दिसंबर 2023 को। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है दिसंबर 2023, इसको ध्यान से पढ़िए तभी जब आप जो क्वेश्चन करेंगे ऑब्जेक्टिव उसको कर पाएंगे। ठीक है, दिसंबर 2023 में यूनेस्को ने विरासत और सांस्कृतिक महत्व के भवनों के संरक्षण और रखरखाव के प्रयासों के लिए किस भारतीय स्थल को यूनेस्को एशिया पैसिफिक संस्कृत विरासत संरक्षण पुरस्कार अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस से सम्मानित किया गया है? तो पंजाब के रामबाग गेट और प्राचीरों को। याद रखिएगा, पंजाब के रामबाग गेट और प्राचीरों को। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट कह रहा है आपका, हाल ही में भारतीय सशस्त्र बलों को उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए किस प्रतिष्ठित पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो याद रखिएगा, सशस्त्र बलों को गोल्डन आउल अवार्ड से सम्मानित किया गया। किससे? गोल्डन आउल अवार्ड से। हाल ही में किस बॉलीवुड अभिनेता को पेटा इंडिया द्वारा, ठीक है याद रखिएगा, पेटा इंडिया द्वारा वर्ष 2023 के सबसे खूबसूरत शाकाहारी सेलिब्रिटी के रूप में सम्मानित किया गया है? तो किसको? जैकी श्रॉफ को। याद रखिएगा, जैकी श्रॉफ को सम्मानित किया गया है। पांचवा क्वेश्चन देखते हैं। पांचवा क्वेश्चन का रहा है, वर्ष 2024 में होने वाले 75वें गणतंत्र दिवस समारोह में किस देश के राष्ट्रपति को मुख्य अतिथि बनाया गया है? तो किस देश का? अभी जो 75वां गणतंत्र दिवस आएगा 26 जनवरी को, ज़्यादा दिन नहीं बचा है आपका, 23-24 दिन और बचा है। तो उसमें किसमें? फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन को। ठीक है, याद रखिएगा, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन आपके गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि होंगे। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए यहाँ पर देखते हैं। छठवां का कह रहा है, दिसंबर 2023 में जारी विश्व डिजिटल प्रतिस्पर्धा रैंकिंग में WDCR 2023 में भारत को रैंक प्रदान की गई। तो बताइए, विश्व डिजिटल प्रतिस्पर्धा किसमें? हम डिजिटल प्रतिस्पर्धा में। तो भारत की रैंक कौन सी है? 49 रैंक है। याद रखिएगा, भारत की रैंक 49 है। सातवां देखिए, भारत की पहली महिला जिन्हें दिसंबर 2023 में इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द यूनिफिकेशन ऑफ प्राइवेट लॉ यूनिडीरॉइट की गवर्निंग काउंसिलिंग के लिए चुना गया, तो उमा शेखर को। इसकी पीडीएफ अगर चाहिए तो आपका इसका पीडीएफ टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, वहाँ से पूरी पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में गुजरात के किस हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा घोषित किया है? बताइए,
किस हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा घोषित किया है? तो सूरत हवाई अड्डे को। ठीक है, याद रखिएगा, सूरत हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा घोषित किया गया है। भारतीय वायुसेना ने दिसंबर 2023 में किस वायु रक्षा मिसाइल प्रणाली का सफल परीक्षण किया? तो किस वायु रक्षा मिसाइल प्रणाली का सफल परीक्षण किया है? समर का। याद रखिएगा, समर का सफल परीक्षण किया। यहाँ पर आप ध्यान से पढ़िएगा ताकि वहाँ 90 क्वेश्चन में जब आप की करें तो वहाँ पे 90 में लगभग आपका 80+ तो सही हो जाना चाहिए। ठीक है, अगर यहाँ से ध्यान से पढ़ेंगे। तो हाल ही में भारत में पहली बार किस दुर्लभ बीमारी से पीड़ित बच्चे का सफल बोन मैरो प्रत्यार्पण हुआ है? तो बताइए, तो क्या है? प्राथमिक इम्यूनो डिफिशियंसी है। तो प्राथमिक इम्यूनो डिफिशियंसी है। यह ट्रांसप्लांट प्लांट दिल्ली कैंट स्थित आर्मी हॉस्पिटल चिकित्सा पेशेवरों ने किया। याद रखिएगा। 12 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। 12 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है 17 दिसंबर 2023 को प्रधानमंत्री मोदी ने कहां पर दुनिया के सबसे बड़े कार्यालय भवन डायमंड बोर्स का उद्घाटन किया? तो डायमंड बोर्स का उद्घाटन कहाँ किया? तो सूरत में। तो अभी सूरत के लिए एक चीज़ और पढ़े थे कि वहाँ पर एक हवाई अड्डा था, उसको अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा घोषित कर दिया गया सूरत को। ठीक है, याद रखिएगा। यह कॉम्प्लेक्स हीरो के साथ साथ आभूषणों के व्यापार के लिए वैश्विक केंद्र होगा। याद रखिएगा। यहाँ देखते हैं, किस राज्य सरकार ने दिल्ली में 16 दिसंबर से 30 दिसंबर, याद रखिएगा, 16 दिसंबर से 30 दिसंबर के बीच हिम महोत्सव का आयोजन किया? तो हिम महोत्सव का आयोजन कौन करेगा? तो हिमाचल प्रदेश। तो ये महोत्सव इसलिए किया गया कि हिमाचल प्रदेश के बारे में लोग जाने। 14 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। विश्व में सबसे ऊंचे फाइटर एयरफील्ड का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? तो ये कहाँ किया जा रहा है? न्योमा लद्दाख में किया जा रहा है। कहाँ पे? न्योमा लद्दाख में विश्व के सबसे ऊंचे फाइटर एयरफील्ड का। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, देखते हैं। हाल ही में कश्मीर में लागू आनंद विवाह अधिनियम, लिख लीजिए, आनंद विवाह अधिनियम किसको वैधानिक मान्यता देता है? तो किसको देता है? सिख विवाह अनुष्ठानों के लिए वैधानिक मान्यता और पंजीकरण का प्रावधान है। याद रखिएगा, आनंद विवाह अधिनियम इसी से संबंधित है। 16 नंबर का देखते हैं। इंडिगो द्वारा हाल ही में लॉन्च किया गया AI चैटबॉट। याद रखिएगा, इंडिगो द्वारा लॉन्च किया गया AI चैटबॉट जो 10 भाषाओं में ग्राहकों के प्रश्नों को संबोधित करता है और एक अनोखा टिकट बुकिंग प्लेटफॉर्म है प्रदान करता है। क्या है? तो क्या है? ई-स्की है। याद रखिएगा, ई-स्की लॉन्च किया गया है। 17 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। 7 दिसंबर से 24 दिसंबर 2023 के बीच कहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव, याद रखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? तो कुरुक्षेत्र हरियाणा में किया गया। कहाँ पे? अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का कुरुक्षेत्र हरियाणा में। आप कैसे याद करेंगे? गीता कहाँ आता है? गीता तो महाभारत में आता है, तो कुरुक्षेत्र भी कहाँ आता है? महाभारत में आता है। तो ऐसे याद रख दीजिएगा। अब देखिए 18 नंबर का क्वेश्चन। 13 से 14 दिसंबर 2023 को बिहार में आयोजित 2 दिवसीय वैश्विक निवेशक शिखर सम्मेलन के दौरान कुल कितने करोड़ रुपए के MOU पर हस्ताक्षर हुए? तो कुल कितने करोड़ रुपए के MOU पर हस्ताक्षर हुए? 50,530 करोड़ रुपए पर हस्ताक्षर हुए। 50,530 करोड़ रुपए के MOU पर हस्ताक्षर हुए। सियाचिन ग्लेशियर के ऑपरेशन पोस्ट, याद रखिएगा, सियाचिन ग्लेशियर के ऑपरेशन पोस्ट पर हाल ही में तैनात होने वाला पहला भारतीय महिला मेडिकल ऑफिसर है। तो कौन है? फातिमा वसीम। याद रखिएगा, सियाचिन ग्लेशियर के ऑपरेशन पोस्ट पर तैनात होने वाली भारत की पहली महिला मेडिकल ऑफिसर कौन है? फातिमा वसीम है। चलिए 20 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। 14 दिसंबर 2023 को भारतीय नौसेना के विशाखापट्टनम स्थित नौसेना डॉकयार्ड में किस फास्ट ट्रैक क्राफ्ट का कमीशन किया गया? तो किस फास्ट ट्रैक क्राफ्ट का कमीशन किया गया? तो याद रखिएगा, INS तार मुगली का कमीशन किया गया। किसका? INS तार मुगली का। अब देखिए 21 नंबर का। हाल ही में किस IIT के छात्रों द्वारा पानी में आर्सेनिक और धातु आयनों को हटाने के लिए अमृत नामक तकनीक विकसित की गई है? तो IIT मद्रास।
याद रखिएगा IIT मद्रास के छात्रों के द्वारा। यहाँ पर देखते हैं 22 नंबर का क्वेश्चन। 22 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है दिसंबर 2023 में किस नाम से भारत की सबसे तेज सौर इलेक्ट्रिक नाव लॉन्च किया गया है? तो बाराकूडा को याद रखिए, बाराकूडा सौर इलेक्ट्रिक नाव है, उसका नाम है बाराकूडा। ठीक है, बाराकूडा। और ये आपका जो सेशन चल रहा है ये आपको डेली मिल जाएगा सुबह। ठीक है, जब तक आपका पेपर नहीं हो जाएगा तब तक मैं घटनासार आपको करवाता रहूँगा। ठीक है, प्लीज़ आप सिर्फ एक ही काम करिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। मीराबाई की 525वीं जयंती, याद रखिएगा मीराबाई की 525वीं जयंती की स्मृति में 23 नवंबर 2023 को मथुरा में प्रधानमंत्री मोदी ने कितने रुपए का डाक टिकट और स्मारक सिक्का जारी किया? तो कितने रुपए का? 5 रुपये का डाक टिकट और 525 रुपये का स्मारक सिक्का जारी किया। ठीक है, याद रखिएगा। ये क्या कह रहा है? 25 ग्राम वजन का सिक्का 150% चांदी, 40% तांबा और 5% निकिल और 5% जस्ते से बना यह सिक्का आम प्रचलन में नहीं होगा। ठीक है, 35 ग्राम वजन का सिक्का। ठीक है, जो ये 5 रुपये का सिक्का है ये प्रचलन में नहीं होगा, नहीं तो ये सोचें ये प्रचलन में होगा, प्रचलन में नहीं होगा। अब देखिए 25 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। वर्ष 2023 में भारत में गूगल पर खोजों में कौन सी सबसे महत्वपूर्ण खोज शीर्ष पर रही है? मतलब कौन से लोग जो गूगल पर सबसे ज़्यादा लोग सर्च किए हैं? तो कौन सा? चंद्रयान 3। तो चंद्रयान जो 3 है इस पर लोग देखें कि कैसे ये उड़ा, कहाँ पे जाके लैंड किया। तो अभी हम सब भी देखे होंगे, गूगल पर सर्च करे होंगे कहाँ पे जाके उड़ा, इसका क्या नाम था, हम सब जीके के लिए तो बहुत लोग ऐसे सर्च किए थे। चंद्रयान 3 सक्सेस हो गया था। हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा राज्य में सभी जिलों में PM कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस, याद रखिएगा PM कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की गई? मध्य प्रदेश में। ठीक है, याद रखिएगा मध्य प्रदेश में की गई। 27 नंबर का दिसंबर 2023 में भारत के किस राज्य में 3 दिवसीय तोरगया महोत्सव, याद रखिएगा तोरगया, तो तोरगया महोत्सव कहाँ पे किया गया? तो याद रखिएगा ये अरुणाचल प्रदेश में। तो तोरगया महोत्सव अरुणाचल प्रदेश में। दिसंबर 2023 में 8वें ब्रह्मपुत्र वैली फिल्म फेस्टिवल BVFF का आयोजन कहाँ किया गया? तो गुवाहाटी में किया गया। समय भले लगेगा आपको यहाँ पर, लेकिन आपको 2 बार पढ़ेंगे तो दोनों बार आप याद हो जाएगा। 5 पेज है, 5 पेज आप कल देखिएगा, कभी भी कोई से पूछिएगा इसका क्या होगा तो आप तुरंत बता देंगे। हाँ, समय लगेगा, मैं मानता हूँ समय लगेगा। दुबई में COP28 के दौरान जलवायु परिवर्तन को चुनौती से निपटने के लिए संयुक्त राष्ट्र ने किस अभियान में भारत ने अपने भागीदार की घोषणा की? तो रेस टू रेस रेजिलियंस, याद रखिएगा रेस टू रेस रेजिलियंस। यहाँ देखते हैं 10 दिसंबर 2023 को किस फ्रांसीसी शहर में तमिलवासियों के प्रतिष्ठित व्यक्तित्व तिरुवल्लुवर के सम्मान में एक प्रतिमा का अनावरण किया गया? तो सेरगी शहर, याद रखिएगा सेरगी शहर में। ठीक है, अब 31 नंबर का देखिए 5 से 6 दिसंबर 2023 को आए मिचोंग तूफान, याद रखिएगा मिचोंग तूफान ने भारत के किन राज्यों में भीषण तबाही मचाई है? तो मिचोंग तूफान ने तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में भीषण और उड़ीसा में। ठीक है, याद रखिएगा मिचोंग तूफान तमिलनाडु में, आंध्र प्रदेश में और तेलंगाना और उड़ीसा में, इस साइड यहाँ पे आया है मिचोंग त्यौहार। ठीक, मिचोंग तूफान मिचोंग तूफान आया है, यहीं पे तबाही मचाई है पूर्वी घाट पर। दिसंबर 2023 में भारत के किस प्रसिद्ध नृत्य को यूनेस्को ने अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल किया गया? तो गरबा नृत्य को, याद रखिएगा वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला और ये वाला, कि गरबा नृत्य को यूनेस्को की अमूर्त धरोहर में शामिल किया गया है और मिचोंग त्यौहार इस पूर्वी घाट पे आया है, जो इस साइड राज्य थे उनको प्रभावित किया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए
केंद्र सरकार द्वारा हाल ही में राज्यों में आयुष्मान भारत स्वास्थ्य और कल्याण केंद्रों का नाम बदलकर क्या करने का निर्णय लिया गया है? तो क्या निर्णय लिया गया है? आयुष्मान आरोग्य मंदिर। ठीक है, आयुष्मान भारत स्वास्थ्य और कल्याण केंद्रों का नाम बदलकर आयुष्मान आरोग्य मंदिर करने का फैसला किया गया है। ठीक है, 34 नंबर का देखते हैं। नवंबर 2023 में अमेरिका की प्रतिष्ठित टाइम मैगजीन, याद रखिएगा, अमेरिका की प्रतिष्ठित टाइम मैगजीन द्वारा जारी टाइम 100 जलवायु सूची में कितने भारतीय और भारतीय मूल के लोगों को स्थान मिला है? तो 8 को, याद रखिएगा, 8 को स्थान मिला है। 35 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में समान नागरिक संहिता, याद रखिएगा, हाल ही में समान नागरिक संहिता अपनाने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? तो याद रखिएगा, कौन बना है? उत्तराखंड बना है। ठीक है, तो पहला समान नागरिक संहिता अपनाने वाला देश का पहला राज्य उत्तराखंड। ये यहाँ से एक और क्वेश्चन है। नवंबर 2023 में भारत निर्वाचन आयोग ने किस खिलाड़ी को स्टेट इलेक्शन आइकॉन, ठीक है, नियुक्त करने की घोषणा की है? तो एशियाई खेलों की स्वर्ण पदक विजेता दिव्य कीर्ति सिंह, याद रखिएगा, दिव्य कीर्ति सिंह को आपको ये भारत निर्वाचन आयोग ने स्टेट इलेक्शन आइकॉन नियुक्त करने की घोषणा की है। इसमें 2 क्वेश्चन था, याद रखिएगा। ठीक है, 36 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। 36 नंबर का, नवंबर 2023 में किस मंत्रालय द्वारा महिलाओं के लिए पानी महिलाओं के लिए अभियान शुरू किया है? तो महिलाओं के लिए पानी, और पानी जो है वो महिलाओं के लिए अभियान शुरू किया है। तो किसने? आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने। याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, महिलाओं के लिए पानी और पानी महिलाओं के लिए अभियान आवास और शहरी मंत्रालय ने शुरू किया है। ये देखिए, नवंबर 2023 में जारी हारून इंडिया परोपकार सूची 2023 में कौन भारतीय दानकर्ता शीर्ष पर रहा है? तो कौन रहा है? शिव नादर। मुकेश अंबानी या अनिल अंबानी मत लगाइएगा, अडानी, शिव नादर रहे हैं। यही सबसे ज़्यादा दान किए हैं, क्योंकि शिव भगवान इन पर मतलब दक्ष हैं या फिदा हैं। शिव भगवान इनको ढेर सारा धन दिए हैं। ठीक है, याद रखिएगा, तभी तो दान किए हैं। हाल ही में किस भारतीय संस्थान द्वारा विकसित कार्बन नैनो फ्लोरोरेट द्वारा सूर्य के प्रकाश को ऊष्मा में कुशलतापूर्वक परिवर्तित किया जा सकता है? तो बताइए। IIT बॉम्बे ने किया है ऐसा काम। ठीक है, IIT बॉम्बे। 39 में देखिए, आपदा में प्रधानमंत्री मोदी के योगदान की व्याख्या वाली वह पुस्तक जिसका विमोचन उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 2 दिसंबर 2023 को किया, तो वो कौन सी पुस्तक है? सिलियंट इंडिया, हाउ मोदी ट्रांसफॉर्म इंडिया डिजास्टर डेमोक्रेटिक पैराडाइज। यही है, सिलियंट इंडिया, हाउ मोदी ट्रांसफॉर्म इंडिया डिजास्टर डेमोक्रेटिक पैराडाइज। याद रखिएगा। हाल ही में मर्सर द्वारा जारी क्वालिटी ऑफ इंडेक्स 2023, याद रखिएगा, क्वालिटी ऑफ इंडेक्स 2023 में किस भारतीय शहर को सबसे अच्छा जीवन स्तर शहर घोषित किया गया? तो याद रखिएगा, हैदराबाद को सबसे अच्छा जीवन स्तर शहर घोषित किया गया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दिसंबर 2023 में कहां पर 40वें तटरक्षक कमांडर सम्मेलन का उद्घाटन किया? तो नई दिल्ली में। तो याद रखिएगा, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दिसंबर 2023 में कहां पर 40वें तटरक्षक कमांडर सम्मेलन का उद्घाटन किया? नई दिल्ली में। 42 देखिए, 5 दिसंबर 2023 को नई दिल्ली में आयोजित इंटरनेट गवर्नेंस फोरम 2023 का मुख्य विषय था तो भारत के डिजिटल एजेंडे को समायोजित करते हुए आगे बढ़ना। ठीक है, याद रखिएगा, भारत के डिजिटल एजेंडे को समायोजित करते हुए आगे बढ़ना। 43 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। एशिया का सबसे बड़ा ओपन एयर वार्षिक व्यापार मेला बाली यात्रा का आयोजन दिसंबर 2023 में कहां पर हुआ? तो बाली यात्रा का आयोजन कहाँ हुआ? महानदी के तट पर कटक, उड़ीसा में। याद रखिएगा, महानदी के तट कटक, उड़ीसा में हुआ। 44 का देखते हैं। इसका PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, जाके ज्वाइन करके वहाँ पर ले सकते हैं। ठीक है, जैसे लिखा गया वैसे पूरा PDF मिल जाएगा।
4 दिसंबर 2023 को नौसेना दिवस, याद रखिएगा 4 दिसंबर 2023 को नौसेना दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर 45 फीट ऊंची छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा का अनावरण किया? तो कहां पर? सिंधुदुर्ग महाराष्ट्र में, याद रखिएगा सिंधुदुर्ग महाराष्ट्र में। 45 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 11 दिसंबर 2023 को भारत को स्वाधीनता के 100वें वर्ष में विकसित राष्ट्र बनाने के संकल्प के साथ किस पहल की शुरुआत की? वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा। विकसित भारत 2047 युवाओं की आवाज़, याद रखिएगा विकसित भारत 2047 युवाओं की आवाज़ के साथ संकल्प की शुरुआत की है। आगे चलते हैं। 46 नंबर का देखते हैं। दिसंबर 2023 में किस भारतीय शहर ने चीन को पीछे छोड़ते हुए सबसे बड़ी पढ़ने की गतिविधि का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? तो कौन ने? पुणे ने, महाराष्ट्र ने। आउटलुक मैगजीन ने हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री को चेंज मेकर्स ऑफ द ईयर 2023 की सूची में शामिल किया है? तो हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री, याद रखिएगा हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री। 48 नंबर के देखते हैं। दिसंबर 2023 में कहां पर 27वीं पूर्व क्षेत्रीय परिषद की बैठक आयोजित की गई? पटना में आयोजित की गई। कहां पे? पटना में आयोजित की गई 27वीं पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की बैठक। ठीक है। भारत की पहली 6 लेन स्टील स्लैग आधारित सड़क निर्माण कहां पर किया गया? तो याद रखिए NH6 को हजीरा बंदरगाह से जोड़ने वाली सड़क। ठीक है, याद रखिए NH6 को हजीरा बंदरगाह से जोड़ने वाली सड़क। हाल ही में किस राज्य की लाकाडोंग हल्दी, याद रखिएगा लाकाडोंग हल्दी को GI टैग प्रदान किया गया? तो मेघालय की लाकाडोंग हल्दी को GI टैग प्रदान किया गया। 51 का देखते हैं। हाल ही में वर्ल्ड ट्रेवल्स एंड टूरिज्म काउंसिलिंग इंडिया इनिशिएटिव ने किसे अपना अध्यक्ष नियुक्त किया? तो दीप कालरा को, याद रखिएगा दीप कालरा को नियुक्त किया। 52 नंबर का। तृणमूल कांग्रेस की वह लोकसभा सांसद जिनकी सदस्यता पैसे लेकर प्रश्न पूछने के कारण आज 8 दिसंबर 2023 को रद्द कर दी गई? तो महुआ मोइत्रा हैं, याद रखिएगा महुआ मोइत्रा हैं। जयपुर स्थित बैक्स म्यूजियम में दिसंबर 2023 में किसकी प्रतिमा का अनावरण किया गया? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी की प्रतिमा का अनावरण किया गया। जयपुर स्थित बैक्स म्यूजियम में, याद रखिएगा बैक्स म्यूजियम में डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की प्रतिमा का अनावरण किया गया। नेक्स्ट देखते हैं। 54 नंबर का देखते हैं। हाल ही में कहां पर पुरातत्वविद द्वारा मध्य पाषाण युग के रॉक पेंटिंग की खोज की गई? तो आंध्र प्रदेश में। दिसंबर 2023 में दुबई में संपन्न जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP28 में किस विश्वविद्यालय को ग्रीन यूनिवर्सिटी अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो IIT मंडी को ग्रीन यूनिवर्सिटी अवार्ड से सम्मानित किया गया। हाल ही में जम्मू कश्मीर के लिए किस पूर्व क्रिकेटर को युवा मतदाता जागरूकता राजदूत नियुक्त किया गया? तो किस क्रिकेटर को? तो सुरेश रैना को, याद रखिएगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाल ही में उत्कृष्ट वैज्ञानिक योगदान के लिए कर्मवीर चक्र पदक और रेक्स कर्मवीर ग्लोबल फेलोशिप से सम्मानित किया गया डॉक्टर हेमचंद रवि कुमार। नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में कलर कोडिंग स्टैम्प पेपर लॉन्च करने वाला देश का पहला राज्य बना? तो पंजाब। शायद ये तो पढ़ चुके हैं, पंजाब बना। वह भारतीय राज्य जहां हाल ही में म्यूजिक फ्रॉग, याद रखिए म्यूजिक फ्रॉग की नई प्रजाति मिली है? तो अरुणाचल प्रदेश में म्यूजिक फ्रॉग की नई प्रजाति मिली है। नवंबर 2023 में इंडस्ट्री लीडर्स अवार्ड 2023 में किसे भारत के सबसे इनोवेटिव टाइटल ब्रांड के रूप में सम्मानित किया गया? क्यूटोन टाइटल्स को, याद रखिएगा क्यूटोन टाइटल्स को सम्मानित किया गया। नेक्स्ट देखते हैं। 24 से 26 नवंबर 2023 को तीसरे विश्व हिंदू कांग्रेस का आयोजन कहाँ किया गया? बैंकॉक थाईलैंड में किया गया। कहाँ पे? बैंकॉक थाईलैंड में तीसरे विश्व हिंदू कांग्रेस का आयोजन। नवंबर 2023 में आसियान भारत पोषक अनाज महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया? तो जकार्ता इंडोनेशिया में।
भारतीय संविधान पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषणों का संकलन न्यू इंडिया का सामवेद नामक पुस्तक का विमोचन दिसंबर 2023 को किसने किया? तो पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किया। ठीक है, याद रखिएगा। यहाँ देखिए, अक्टूबर 2023 को ISO प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाला भारत का पहला महिला पुलिस स्टेशन कौन बना है? तो पहला महिला पुलिस स्टेशन बन गया भोपाल मध्य प्रदेश का। याद रखिएगा, ISO प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाला भोपाल मध्य प्रदेश। अब देखिए यहाँ पे लिखा गया, इस थाने को 9001-2015 ISO प्रमाण पत्र दिया गया। इस महिला पुलिस थाने को पीड़ित मित्रवत बनाया गया है। झारखंड का सबसे लंबा पुल 2.34 किलोमीटर दुमका जिले में किस नदी पर निर्मित किया गया है, जिसका उद्घाटन 30 अक्टूबर 2023 को किया गया? तो मयूराक्षी नदी पर। याद रखिएगा, मयूराक्षी नदी पर। 66 का देखते हैं, भारत का पहला पॉलीथीन कचरा बैंक सितंबर 2023 में कहाँ शुरू किया गया? देहरादून कैंट उत्तराखंड में। याद रखिएगा, देहरादून कैंट उत्तराखंड में, देहरादून कैंट बोर्ड उत्तराखंड में। प्लीज़ जो लोग बेल आइकन नहीं दबाए होंगे प्लीज़ दबा लीजिएगा, क्योंकि ये डेली 8 से 9 बजे के बीच में आपका घटना सार का ये जो बुक है इसका हम आपको पीडीएफ प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, डेली सुबह 8 से 9 के बीच में। ठीक है, तो आप जैसे ही आप वीडियो आएगा आपके मतलब यूट्यूब नोटिफिकेशन में अगर आ जाएगा तो आप देख के जल्दी खाली हो जाएंगे। ठीक है, इसीलिए आप बेल आइकन दबा लीजिए अगर जो लोग नहीं दबाए हैं। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। याद रखिएगा, हाल ही में किस संस्था के वैज्ञानिकों द्वारा अत्याधुनिक क्वांटम समर्पित हरित हाइड्रोजन उत्पादन तकनीक का विकास किया गया? तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। ठीक है, तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। 68 देखिए, वह राज्य सरकार जिसने अक्टूबर 2023 में पानी की अधिक खपत वाले धान की प्रजाति पूसा 44 ठीक है की खेती पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो पूसा 44 की खेती पर प्रतिबंध लगा दिया है पंजाब। आपसे कृषि में पूछ सकता है कि पूसा 44 किसकी किस्म है? तो धान की किस्म है। याद रखिएगा, धान की किस्म है। किस राज्य ने अक्टूबर 2023 में राज्य पशु की सुरक्षा के लिए नीलगिरी तार संरक्षण परियोजना शुरू की है? तो तमिलनाडु ने। याद रखिएगा, तमिलनाडु ने राज्य पशु की सुरक्षा के लिए नीलगिरी ताहर संरक्षण परियोजना, तो नीलगिरी वहीं पाया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। वह राज्य जिसने अक्टूबर 2023 में मिशन महिला सारथी, याद रखिएगा, वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा, मिशन महिला सारथी का उद्घाटन किया? तो कब किया? अक्टूबर में उत्तर प्रदेश सरकार ने। ठीक है, उत्तर प्रदेश सरकार ने मिशन महिला सारथी का उद्घाटन किया। यहाँ देखते हैं, अक्टूबर 2023 को किस देश की अदालत ने 8 पूर्व भारतीय नौसेना कर्मियों की मौत की सज़ा सुनाई है? तो कतर ने। याद रखिएगा, कतर ने 8 पूर्व भारतीय नौसेना कर्मियों के मौत की सज़ा सुनाई है। अक्टूबर 2023 में भारतीय सेना की पहली वर्टिकल विंड टनल, याद रखिएगा, भारतीय सेना की पहली वर्टिकल विंड टनल का निर्माण किस राज्य में किया गया है? तो बकलोह हिमाचल प्रदेश में। तो बकलोह हिमाचल प्रदेश में वर्टिकल विंड टनल का निर्माण किया गया है। 73 का देखते हैं, अक्टूबर 2023 को विश्व कपास दिवस पर केंद्रीय कपड़ा मंत्रालय द्वारा लॉन्च किए गए कपास का ब्रांड क्या है? तो कस्तूरी कॉटन भारत। याद रखिएगा, कस्तूरी कॉटन भारत है। ठीक है, आप सोच रहे होंगे मैं बुक नहीं लाया, तो पूरा बुक A to Z यही है। आप देखेंगे आपके पास अगर बुक होगा तो वही मेन बुक है, सिर्फ मैंने इस फॉर्म में ला दिया है, थोड़ा सा कलर में ला दिया है ताकि आपको और अच्छा लगे। मेरा यही पर्पज़ था, और मैं वैसे भी ला सकता था लेकिन मैं सोचा कलर में ला दूँ। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 4 अक्टूबर 2023 को कहाँ पर समक्का और सरक्का केंद्रीय जनजाति विश्वविद्यालय की स्थापना को मंजूरी दी? तो तेलंगाना के मुलुगु में। याद रखिएगा, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि केंद्रीय जनजातीय विद्यालय समक्का और सरक्का केंद्रीय जनजातीय विद्यालय तेलंगाना के मुलुगु में। 19 अक्टूबर 2023 को संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन द्वारा जारी सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव 2023 की सूची में
कच्छ गुजरात के किस गांव को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव के रूप में चुना गया? तो धोरडो गांव को। 76 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, 90 क्वेश्चन है, ज़्यादा नहीं है। संयुक्त अरब अमीरात के दुबई में आयोजित जलवायु परिवर्तन कॉप 28 हिस्सा लेते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1 दिसंबर 2023 को किस पहल की घोषणा की? तो ग्रीन क्रेडिट पहल की। याद रखिएगा, ग्रीन क्रेडिट पहल की घोषणा की। इस पहल के तहत बंजर भूमि को वृक्षारोपण कर हवा में उपस्थित कार्बन को सोखा जा सकता है। तो ग्रीन क्रेडिट पहल थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 30 नवंबर 2023 को कहां पर देश के 10 जन औषधि केंद्र का उद्घाटन किया? तो 10,000वें जन औषधि केंद्र का उद्घाटन किया देवगढ़ छत्तीसगढ़ में। ठीक है, अभी जैसे उज्ज्वला योजना की प्रधानमंत्री अयोध्या गए थे तो एक लोग उज्ज्वला योजना की 10,000वीं महिला थी तो उनके घर जाके चाय वाय पिए थे, तो ऐसे यहाँ पर जन औषधि केंद्र 10,000वीं हुआ। ठीक है, तो नवंबर 2023 में देश की पहली एयरपोर्ट महिला फायर फाइटर, याद रखिएगा, एयरपोर्ट महिला फायर फाइटर बनी है दिशा नाइक। देश की पहली एयरपोर्ट महिला फायर फाइटर दिशा नाइक बनी है। प्लीज़ अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होगी आप कमेंट बॉक्स में कर दीजिएगा, क्योंकि हर बच्चे का मैं कमेंट पढ़ता हूं, क्योंकि मैं जानता हूं मैं ऑनलाइन नहीं आ पाता, इसीलिए आप सबका, सभी लोगों का मैं कमेंट पढ़ता हूं। आप सब कोई भी प्रॉब्लम हो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर करिए और उसका रिप्लाई भी मैं देता हूं। 79 का देखिए, प्रयागराज के वैज्ञानिक पद्मश्री डॉक्टर अजय सोनकर के एक शोध के अनुसार जो इन्फोसिस इस इंटरनेशनल जर्नल के नवंबर दिसंबर 2023 के अंक में प्रकाशित हुआ है के अनुसार भारतीय समुद्र में पहली बार प्लास्टिक की चट्टान कहाँ मिली है? तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में मिली है। याद रखिएगा, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में मिली है। 80 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भारत में अमेरिकी राजदूत एरिक गारसिटी ने, ये याद रखिएगा अमेरिकी राजदूत हैं एरिक गारसिटी, नाम इनका भी पूछ सकता है। 29 नवंबर 2023 को कहां पर द हम्प द्वितीय विश्व युद्ध संग्रहालय, याद रखिएगा द हम्प द्वितीय विश्व युद्ध संग्रहालय का उद्घाटन किया? तो याद रखिएगा पूर्वी सियांग जिले के पासीघाट में, अरुणाचल प्रदेश। पूर्वी सियांग जिले के पासीघाट में, अरुणाचल प्रदेश में। भारत के प्रधानमंत्री मोदी ने दुबई में आयोजित कॉप 18, तो याद रखिए ये भी पूछ सकता है दुबई में कौन सा 18 कॉप आयोजित हुआ? तो कॉप 28, सिर्फ 18 बोल रहा हूँ, सॉरी कॉप 28 बैठक में हिस्सा लेते हुए कब तक भारत के में जलवायु परिवर्तन सम्मेलन कराने का प्रस्ताव रखा है? तो 2028 तक। कॉप 23 कराने का प्रस्ताव रखा गया 2028 तक। 82 देखते हैं, दिसंबर 2023 में जल शक्ति मंत्रालय ने कहाँ जल इतिहास उत्सव, याद रखिए जल इतिहास उत्सव का आयोजन किया? तो नई दिल्ली में। तो जल इतिहास उत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? नई दिल्ली में। दिसंबर 2023 में भारत का पहला ऑन डिमांड ब्लड लॉजिस्टिक प्लेटफॉर्म किस नाम से लॉन्च किया गया? तो ब्लड प्लस के नाम से लॉन्च किया गया। याद रखिए ब्लड प्लस के नाम से लॉन्च किया गया। 84 का देखते हैं। 17 नवंबर 2023 को दूसरी वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट का वर्चुअल माध्यम से आयोजन किस देश की अध्यक्षता में किया गया? तो भारत की। तो याद रखिएगा भारत की अध्यक्षता में किया गया। इस समिट की थीम थी टुगेदर फॉर एवरीवन्स ग्रोथ विथ एवरीवन ट्रस्ट। याद रखिएगा टुगेदर फॉर एवरीवन्स ग्रोथ विथ एवरीवन ट्रस्ट थीम थी। नवंबर 2023 में नारियल विकास बोर्ड, याद रखिएगा नारियल विकास बोर्ड ने कहाँ पर हेलो नारियल फ्रेंड फॉर कोकोनट ट्री या फोसिटी कॉल सेंटर खोला गया? तो कोच्चि में, कोच्चि केरल में हेलो नारियल फ्रेंड ऑफ कोकोनट ट्री कॉल सेंटर कोच्चि में खोला गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस कॉल सेंटर का उद्देश्य है किसानों को नारियल कटाई और पौध प्रबंधन कार्यों में मदद करना, कि कैसे नारियल काटा जाएगा, किससे पौधा लगाया जाएगा, इसी हेलो नारियल से। याद रखिए नारियल विकास बोर्ड के द्वारा। 86 देखिए, नवंबर 2023 को नई दिल्ली में आयोजित इंडो पैसिफिक रीजनल डायलॉग की थीम थी। तो थीम क्या थी? मैरीटाइम कनेक्टिविटी थ्रू शिपिंग एंड ट्रेड।
याद रखिएगा मैरीटाइम कनेक्टिविटी थ्रू शिपिंग एंड ट्रेड है, ट्रेड याद रखिएगा। यहाँ लिखा गया है नवंबर 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विकसित भारत संकल्प यात्रा की शुरुआत किस राज्य से की गई? तो उड़ीसा राज्य से की गई। प्रधानमंत्री मोदी द्वारा विकसित भारत संकल्प यात्रा, इम्पॉर्टेंट, बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोदी जी किए हैं तो इम्पॉर्टेंट होगा ये कि विकसित भारत संकल्प यहाँ से किया गया। ठीक है, विकसित भारत संकल्प उड़ीसा से किया गया। नवंबर 2023 में चल रही सिलक्यारा सुरंग, याद रखिएगा सिलक्यारा सुरंग किस राज्य में स्थित है? तो ये उत्तराखंड में स्थित है। सिलक्यारा सुरंग किस राज्य में स्थित है? उत्तराखंड में स्थित है। अब देखिए एक क्वेश्चन और है, रिलायंस इंडस्ट्री ने कहाँ पर 2025 तक दुनिया का सबसे बड़ा कार्बन फाइबर प्लांट लगाने की घोषणा की? तो गुजरात में। याद रखिएगा रिलायंस इंडस्ट्री ने 2025 तक दुनिया का सबसे बड़ा कार्बन फाइबर प्लांट लगाने की घोषणा गुजरात में। अडानी भी एक सौर पार्क स्थापित कर रहे हैं गुजरात में। ठीक है, याद रखिएगा। और ये तो पहला ही वाला क्वेश्चन है, ब्रह्मोस मिसाइल से लैस विध्वंसक पोस्ट जिसे 26 दिसंबर 2023 को नौसेना में शामिल किया गया, INS इम्फाल को। अब देखिए वही जितना हम क्वेश्चन पढ़े हैं वही आपका अब ऑब्जेक्टिव फॉर्म में है। ठीक है, तो 30 मिनट लगभग 36 मिनट में हो गया आपका ये। अब हम पूरा 1 घंटा में आपका ये करने वाले हैं ऑब्जेक्टिव टेस्ट। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव टेस्ट अभी आप पढ़ चुके हैं तो आपको आप बता भी देंगे क्योंकि आप पढ़े हैं, तो ऐसे आपको याद हो जाएगा। कोई भी बुक पढ़िए, चाहे आज दृष्टि पढ़िए, चाहे घटनासार पढ़िए, कोई भी पढ़िए, ऐसा पढ़िए कि यहाँ से कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो आप सही कर देंगे, क्योंकि 90% बच्चे यही पढ़ के जाएंगे, घटनासार या आज दृष्टि। तो जब यहाँ से क्वेश्चन नहीं आएगा तो कहाँ से, अगर यहाँ से नहीं क्वेश्चन आया तो मान लीजिए कट ऑफ नीचे जाएगी, कट ऑफ नीचे जाएगी तो आपका भी नंबर सही रहेगा, अगर ख़राब भी रहेगा तब भी आप हो सकता आ जाएं। तो चाहे ये पढ़िए चाहे वो मतलब आय दृष्टि पढ़िए, दोनों में कोई भी पढ़िए। तो पिछली बार आप थोड़ा सा मैं बता दे रहा हूँ, पिछली बार हमने PCS का जब प्री हो रहा था तो हमने एक ही वीडियो डाला, तो उसमें लगभग 40 से 50 क्वेश्चन था। ठीक है, सिर्फ एक वीडियो डाला था। वीडियो मेरे यूट्यूब चैनल पर पड़ा होगा, देख लीजिए वहाँ पे, किसका, ऑब्जेक्टिव फॉर्म में घटनासार का। उस वीडियो से सिर्फ 3 क्वेश्चन फंस गए थे, सिर्फ उस वीडियो से 3 क्वेश्चन फंस गए थे। आप पेपर उठा के देख लीजिए और वो मेरा वीडियो देख लीजिए, वहाँ पर 3 क्वेश्चन, मैं कभी वीडियो पिन भी कर दूँगा वो, ठीक है, उसका लिंक आप देख लीजिएगा और पेपर उठा के देख। 3 क्वेश्चन फंस गए थे सिर्फ एक वीडियो से, पूरा करवाया भी मैं नहीं था। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव टेस्ट यहाँ पर आपका चलता है अब। ठीक है, ये पूरा मैं रटा दूंगा घटनासार, सिर्फ आपको क्या करना है, सिर्फ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि वीडियो आपको मिलता रहे। पहला देखिए क्या है, ब्रह्मोस मिसाइल से लैस वह मिसाइल विध्वंसक पोत जिसे 26 दिसंबर 2023 को नौसेना में शामिल किया गया, तो कौन सा है? तो अभी हम क्या पढ़ें, INS इम्फाल, INS इम्फाल ने हमको पढ़े। ठीक है, चलिए ये देखते हैं, ये आप बताइए ये कौन सा है। तो इसमें बताइए दिसंबर 2000, मैं पढ़ भी दे रहा हूँ, फिर 90 क्वेश्चन में पढ़ दे रहा हूँ। ठीक है, इतना तो मेहनत आपके लिए बनता ही है। दिसंबर 2023 को यूनेस्को ने विरासत, संस्कृत महत्व के भवनों के संरक्षण और रख रखाव के प्रयासों के लिए संरक्षण के लिए किस भारतीय स्थल को यूनेस्को एशिया पैसिफिक संस्कृत विरासत संरक्षण पुरस्कार अवार्ड से ऑफ एक्सीलेंस से सम्मानित किया? तो बताइए चारों में किसको सम्मानित किया गया? तो याद रखिएगा क्या हम बताए हैं, पंजाब के रामबाग गेट प्राचीर को। ठीक है, पंजाब के रामबाग गेट प्राचीरों को। अब देखिए ये क्वेश्चन देखिए आपको आ रहा होगा, जैसे ही आप देखेंगे ये क्वेश्चन आ रहा होगा। हाल ही में भारतीय सशस्त्र बलों को उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए किस प्रतिष्ठित पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो किस प्रतिष्ठित पुरस्कार से सम्मानित किया गया? गोल्डन आउल अवार्ड से। याद रखिएगा गोल्डन आउल अवार्ड से सम्मानित किया गया। मैंने ऐसे ही ऑप्शन बनाया है ताकि वहाँ पर आप पकड़ लें। ठीक है, ऐसे आंसर रहेगा, क्योंकि ऐसे ऑप्शन तो वहाँ बनाएगा नहीं, मैंने इसी तरह आउटलुक आउल ऐसे ना ऐसे बनाया है ताकि आप पकड़ लें वहाँ पे। चौथा देखते हैं, हाल ही में किस बॉलीवुड अभिनेता को पेटा इंडिया द्वारा वर्ष 2023 का सबसे खूबसूरत शाकाहारी सेलिब्रिटी के रूप में सम्मानित किया गया है? तो किसको सम्मानित किया है? जैकी श्रॉफ को। याद रखिएगा जैकी श्रॉफ को सम्मानित किया गया है। पांचवा देखिए,
पाँचवा तो आप कर ही देंगे। तो कौन गणतंत्र दिवस के समारोह पे आने वाले हैं, मुख्य अतिथि कौन होंगे, तो बताइए कौन होंगे? फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन होंगे। ठीक है, अब ये देखिए, विश्व डिजिटल प्रतिस्पर्धा रैंकिंग WDCR 2023 में भारत को कौन सी रैंक प्रदान की गई है, तो बताइए भारत को कौन सी रैंक प्रदान की गई है, तो 49वीं रैंक। ठीक है, पढ़े होंगे, आ रहा होगा। सातवां देखते हैं, भारत की पहली महिला जिन्हें दिसंबर 2023 में इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द यूनिफिकेशन ऑफ प्राइवेट लॉ की गवर्निंग काउंसिल के लिए चुना गया, तो बताइए महिला हैं ये, तो किसको चुना गया? उमा शेखर को चुना गया, याद रखिएगा। आठवां देखिए, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में गुजरात के किस हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा घोषित करने की मंजूरी दे दी है, तो हम क्या बताए थे, किस हवाई अड्डे को? सूरत। यहीं पर एक डायमंड वाला भी खुला है आपका, ठीक है, सूरत में ही। ठीक, अभी आगे आएगा। यहाँ पे भारतीय वायुसेना ने दिसंबर इसमें किस वायु रक्षा प्रणाली का सफल परीक्षण किया, तो बताइए किस वायु रक्षा प्रणाली का सफल परीक्षण किया, तो समर का, याद रखिएगा, समर का परीक्षण किया। आपको ये PDF भी टेलीग्राम पर मिल जाएगा, जाके वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 18 दिसंबर 2023 को कहाँ पर दुनिया के सबसे बड़े ध्यान केंद्र एक साथ लगभग 2 लाख लोगों का ध्यान लगाने की व्यवस्था सूर्यवेद मंदिर का, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, सूर्यवेद महामंदिर सूर्यवेद महामंदिर का उद्घाटन कहाँ किया गया? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सूर्यवेद महामंदिर का उद्घाटन कहाँ किया गया, तो याद रखिएगा वाराणसी में किया गया। प्रधानमंत्री ने एक साथ 2 लाख लोग ध्यान लगाएंगे वहाँ पर, तो ये मंदिर सूर्यवेद मंदिर कहाँ है? वाराणसी में है, याद रखिएगा। आपके पेपर में बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, पेपर में आने की पूरी संभावना है। सूर्यवेद मंदिर कहाँ का उद्घाटन किया गया, तो वाराणसी में। किसने किया, तो मोदी जी ने किया, वहाँ इनका मोदी जी का संसदीय क्षेत्र भी है। ठीक है, ये बताइए, हाल ही में भारत की पहली बार किस दुर्लभ बीमारी से पीड़ित बच्चे का सफल बोन मैरो प्रत्यारोपण हुआ, तो कौन था? प्राथमिक, याद रखिएगा, प्राथमिक था इम्यूनो डिफिशियंसी, तो प्राथमिक इम्यूनो डिफिशियंसी, याद रखिएगा। यह आर्मी हॉस्पिटल के चिकित्सा पेशेवर किया गया, ये देखिए सूरत वाला आ गया, फिर वही जो कह रहे थे, डायमंड बोर्ड्स का उद्घाटन किया गया। 17 दिसंबर 2023 को मोदी द्वारा कहाँ पर दुनिया के सबसे बड़े कार्यालय भवन डायमंड बोर्ड्स ही, ठीक है, तो याद रखिए कार्यालय भवन है ये, डायमंड बोर्ड्स का उद्घाटन कहाँ किया गया, याद रखिएगा सूरत में किया गया, सूरत में। और एक चीज़ क्या किया गया था, अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा घोषित किया गया। ठीक है, याद रखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा घोषित किया गया सूरत में। यहाँ पर देखिए, यह कॉम्प्लेक्स हीरो के साथ आभूषणों के व्यापार के लिए एक वैश्विक केंद्र होगा। ठीक है, याद रखिएगा। किस राज्य सरकार ने दिल्ली में 16 दिसंबर से 30 दिसंबर के बीच हिम महोत्सव, तो हिम महोत्सव हिमाचल प्रदेश ही रहेगा हिम महोत्सव करने वाला। 14 नंबर का देखते हैं, विश्व के सबसे ऊंचे फाइटर एयरफील्ड का निर्माण कहाँ किया जा रहा है, तो ये भी हम आपको बताए हैं कहाँ पे किया जा रहा है, तो कहाँ पे? न्योमा लद्दाख में किया जा रहा है। अब देखिए, आप भूलेंगे नहीं, अब मुझे लगता है 1 महीने तक, जब तक पेपर नहीं होगा तब तक तो आपको याद ही रहेगा। हाल ही में कश्मीर में लागू आनंद विवाह अधिनियम किसको वैधानिक मान्यता प्रदान मान्यता देता है, तो किसको? जैन, बौद्ध, सिख या बौद्ध, ठीक है, किसको? तो मैंने सिर्फ यही चेंज किया था। ठीक है, सिर्फ सिख, याद रखिएगा, सिख हम वहाँ पढ़े थे ना, सिख विवाह अनुष्ठानों के लिए वैधानिक मान्यता देता है, तो वहाँ पे कश्मीर में सिख ही ज़्यादा है ना, मतलब अगर मुसलमान हिंदू के बाद अगर सिख देखा जाए, सिख ही ज़्यादा है, पंजाब व कश्मीर उधर लगते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा ये सिख के लिए। इंडिगो द्वारा हाल ही में लॉन्च किया गया AI चैटबॉट जो 10 भाषाओं में ग्राहकों को प्रश्नों को संबोधित करता है, एक अनोखी टिकट बुकिंग प्लेटफॉर्म प्रदान करता है, ये क्या है? तो अब सब AI पे आ गए हैं, इंडिगो भी AI पे आ गया है। तो इंडिगो ने क्या, कौन सा अपना लॉन्च किया है AI चैटबॉट? 6 इसकी, याद रखिएगा, 6 इसकी है, 6 इसकी। साइंस एंड टेक के क्वेश्चन में आ सकता है ये। 7 दिसंबर से 24 दिसंबर 2023 के बीच कहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2023 का आयोजन किया गया, तो हम पढ़ाए थे कि गीता, महाभारत, ये कुरुक्षेत्र, ये सब किससे रिलेटेड हैं?
ये महाभारत से, तो कुरुक्षेत्र की लड़ाई भी, महाभारत की लड़ाई भी कुरुक्षेत्र में ही हुई थी। यहाँ देखते हैं 13 से 14 दिसंबर 2023 को बिहार में आयोजित 2 दिवसीय वैश्विक निवेशक शिखर सम्मेलन के दौरान कुल कितने करोड़ रुपए एमओयू पर हस्ताक्षर हुए? तो बताइए कुल कितने करोड़ रुपए के एमओयू पर हस्ताक्षर हुए? तो कितने करोड़ रुपए के? 50,530 करोड़ रुपए के एमओयू पर हस्ताक्षर हुए, 50,530 करोड़ के। 19 को देख, सियाचिन ग्लेशियर के ऑपरेशन पोस्ट, याद रखिएगा ऑपरेशन पोस्ट पर हाल ही में तैनात होने वाली भारत की पहली महिला मेडिकल ऑफिसर है। तो बताइए पहली महिला मेडिकल ऑफिसर कौन है? फातिमा वसीम, याद रखिएगा फातिमा वसीम कैप्टन, याद रखिएगा फातिमा वसीम कैप्टन है, ऑपरेशन पोस्ट पर हाल ही में तैनात होने वाली भारत की पहली महिला मेडिकल ऑफिसर हैं। 20वां देखते हैं, 20वां आप पढ़े होंगे, देखिए मैं ये नहीं कह रहा हूँ आप घटनासार नहीं पढ़ रहे हो, आप घटनासार पढ़ रहे होंगे, इसके बाद मैं भी यहाँ पढ़ा दे रहा हूँ, अब आप पूरा कर ले रहे होंगे, ठीक है। 14 दिसंबर 2023 को भारतीय नौसेना के विशाखापत्तनम स्थित नौसेना डॉकयार्ड में किस फास्ट अटैक क्राफ्ट का कमीशन किया गया? तो किस फास्ट ट्रैक क्राफ्ट का कमीशन किया गया? तो याद रखिएगा INS तार मुगली का, याद रखिएगा INS तार मुगली का किया गया। 21 नंबर का क्वेश्चन पढ़िए, हाल ही में किस IIT के छात्रों द्वारा पानी में आर्सेनिक और धातु के आयनों को हटाने के लिए अमृत नामक तकनीक विकसित की गई? तो बताइए अमृत नामक तकनीक विकसित की गई किसके द्वारा? IIT मद्रास के द्वारा। किसके द्वारा? IIT मद्रास के द्वारा। 22 नंबर का देखते हैं, दिसंबर 2023 में किस नाम से भारत की सबसे तेज और सौर इलेक्ट्रिक नाव लॉन्च किया गया? तो किस नाम से? तो बाराकूडा, याद रखिएगा बाराकूडा नाम से सौर इलेक्ट्रिक नाव लॉन्च किया गया, बाराकूडा नाम से। वो हो सकता है वहाँ आपसे पूछ ले बाराकूडा क्या है, तो पूछ लेगा बाराकूडा एक दवा है, तो बाराकूडा एक ये ऐप है, तो ये ऐप दवा ववा नहीं है, ये आपका नाव है, ठीक है। मीराबाई की 525वीं जयंती की स्मृति में 23 नवंबर 2023 को मथुरा में प्रधानमंत्री मोदी द्वारा कितने मूल्य का डाक टिकट और स्मारक सिक्का जारी किया गया? तो कितने मूल्य का? तो याद रखिएगा हम कितना बताए थे, 5 रुपये का मूल्य टिकट डाक टिकट और 525 मूल्य का स्मारक सिक्का। अब सिक्का का वजन क्या है? 25 ग्राम वजन का सिक्का है, 150 ग्राम प्रतिशत चांदी है, 40% तांबा है, 5% निकल है, 5% जस्ता है। यह सिक्का आम प्रचलन में नहीं होगा, नहीं तो आप सोचे कि ये सिक्का को हम जाएं अपना सब्जी उब्जी लें, ठीक है, मेरे पास अगर आ गया तो ऐसा नहीं होगा, ठीक है। याद रखिएगा यही 5 मूल्य का डाक टिकट और 525 का स्मारक टिकट। अब ये वाला बताइए, वर्ष 2023 में भारत में गूगल पर खोजो किस महत्वपूर्ण खोज शीर्ष पर रही? तो सक्सेस हुआ था, तो हम ही सब खोज रहे थे, देखें कैसे चंद्रयान लॉन्च हो रहा है, कहाँ पे लॉन्च हो रहा है, कितना दूर पहुँचा, कैसे पहुँचा, तो यही सब खोजते ये टॉप पे पहुँच गया, ठीक है। तो याद रखिएगा चंद्रयान 3 टॉप पे पहुँच गया। अब देखिए यहाँ पर देखते हैं, हाल ही में किस राज्य सरकार ने राज्य के सभी जिलों में PM कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की गई है? तो PM कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना कहाँ पे की गई है? तो याद रखिएगा मध्य प्रदेश में। जो लोग सिर्फ करंट अफेयर पढ़ रहे होंगे उनको मैं बता देना चाहता हूँ, हमारा पूरा घटना चक्र का ज्योग्राफी पूरा मैप के थ्रू यहाँ पर क्वेश्चन लाते हैं, यहाँ पर मैप लाते हैं, पूरा वर्ल्ड का मैप, चाहे इंडिया का क्वेश्चन हो तो इंडिया का मैप, पूरा मैप से करवाते हैं। जाके वहाँ पे देख लीजिए, प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन होंगे सब वहाँ पे मेरे मतलब चैनल पे मिल जाएंगे। चाहे आप बायो का ले लीजिए, पूरा हमने ओपन मतलब इंड कर दिया है, चाहे आप ज्योग्राफी लीजिए, चल रहा है, हिस्ट्री लग रहा है, चल रहा है, हिंदी का ख़त्म होने वाला है, तो जाके वहाँ विजिट करके देख सकते हैं। दिसंबर 2023 में भारत के किस राज्य में 3 दिवसीय तोरगया महोत्सव मनाया गया? तो बताइए तोरगया महोत्सव कहाँ मनाया गया? तो अरुणाचल प्रदेश में मनाया गया तोरगया महोत्सव। ये देखिए दिसंबर 2023 में 8वां ब्रह्मपुत्र वैली फिल्म फेस्टिवल BVFF का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो बताइए कहाँ पे किया गया? तो याद रखिए गुवाहाटी असम में किया गया। तो ब्रह्मपुत्र उधर ही बैठती है ना, असम से नहीं, वहीं पे किया जाएगा। दुबई में COP28 की जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों से निपटने के लिए संयुक्त राष्ट्र के किस अभियान में भारत ने अपनी भागीदारी की घोषणा की?
थी घोषणा की, तो किस अभियान की? तो याद रखिए वो अभियान है रेस टू रेजिलियंस। याद रखिएगा वो अभियान है रेस टू रेजिलियंस। इसका ऑप्शन नहीं बन पाया, सॉरी, रेस टू रेजिलियंस। तीसवां बताइए, तीसवां क्या है? 10 दिसंबर 2023 को किस फ्रांसीसी शहर में तमिल वासियों, याद रखिएगा, तमिल वासियों के प्रतिष्ठित व्यक्तिगत तिरुवल्लुवर के सम्मान में एक प्रतिमा का अनावरण किया गया? तो किस शहर में? सेरगी शहर में। याद रखिएगा सेरगी शहर में। इसका भी बताइए, इसका भी नहीं बन पाया है। देखिए मिचोंग तूफान, याद रखिएगा मिचोंग तूफान, यहाँ ये सब मिचोंग तूफान है, यहीं पर अफेक्ट किया। तमिलनाडु में सबसे ज़्यादा अफेक्ट किया, फिर आंध्र प्रदेश, फिर तेलंगाना, फिर उड़ीसा में मिचोंग तूफान ने अफेक्ट किया। 32 का देखते हैं। दिसंबर 2023 में भारत के किस प्रसिद्ध नृत्य को यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में शामिल किया गया? तो कौन सा नृत्य है? याद रखिए गरबा नृत्य गुजरात का। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। 33 नंबर का देखिए, केंद्र सरकार द्वारा हाल ही में राज्यों में आयुष्मान भारत और कल्याण केंद्रों का नाम बदलकर जो आयुष्मान भारत और कल्याण केंद्र बनता था ना, वो बनता था, उसका नाम बदलकर क्या करने का निर्णय लिया गया? आयुष्मान आरोग्य मंदिर करने का निर्णय लिया गया। आयुष्मान आरोग्य मंदिर करने का निर्णय लिया गया है। 34 का देखिए, नवंबर 2023 में अमेरिका की प्रतिष्ठित टाइम मैगजीन द्वारा जारी टाइम 100 जलवायु सूची में कितने भारतीय मूल के लोगों को स्थान मिला है? तो 8 भारतीय लोगों को स्थान मिला है। ठीक है, ये बीच में 1-2 क्वेश्चन नहीं बन पाए ऑप्शन के लिए, प्लीज़ इसके लिए सॉरी। समान नागरिक संहिता अपनाने वाला कौन बन गया है? उत्तराखंड। और वहाँ भी ऐसे क्वेश्चन बना था। नवंबर 2023 में भारत निर्वाचन आयोग ने किस खिलाड़ी को स्टेट इलेक्शन आइकन नियुक्त करने की घोषणा की? तो एशियाई खेलों की स्वर्ण पदक विजेता दिव्य कीर्ति सिंह ने। याद रखिएगा दिव्य कीर्ति सिंह ने। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, महिलाओं के लिए पानी और पानी महिलाओं के लिए अभियान किसने शुरू किया है? आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने। महिलाओं के लिए पानी और पानी महिलाओं के लिए अभियान किसने शुरू किया है? आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने। 37 नंबर का देखते हैं। नवंबर 2023 में जारी हुरून इंडिया परोपकार सूची 2023 में कौन भारतीय दानकर्ता शीर्ष पर स्थान है? तो शिव जी इनके ऊपर खुश हैं, तो शिव नादर है। ठीक है, याद रखिएगा यही सबसे ज़्यादा दान दे रहे हैं, शिव नादर। हाल ही में किस भारतीय संस्थान द्वारा विकसित कार्बन नैनो फ्लोरोरेट द्वारा सूर्य के प्रकाश को ऊष्मा में कुशलतापूर्वक परिवर्तित किया जा सकता है? तो किसके द्वारा ये किया गया? तो याद रखिएगा आईआईटी बॉम्बे के द्वारा। किसके द्वारा? आईआईटी बॉम्बे के द्वारा। 39 नंबर का देखते हैं। पर आपदा में प्रधानमंत्री मोदी जी ने योगदान की व्याख्या वाली वह पुस्तक जिसका विमोचन उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 2 दिसंबर 2023 को किया, तो उसका मतलब नाम क्या था? तो याद रखिएगा हमने सिलियंट पढ़ा था, सिलियंट वहाँ पढ़ा था। यहाँ सिलिकॉन लिखा गया है, गलत है। सिलिकॉन लिखा गया है, गलत है। और यहाँ पे सिलियंट, ठीक है, सिलियंट इंडिया हाउ मोदी ट्रांसफॉर्म इंडिया डिजास्टर डेमोक्रेटिक पैराडाइज। सिलियंट ये देखिए भारत लिखा गया है, तो भारत मत पढ़िएगा। सिलियंट इंडिया ये सिलिकॉन इंडिया ये भी गलत है, सिलिकॉन ये सिलियंट इंडिया है, सिलियंट इंडिया ये सब सेम ही है। हाउ मोदी ट्रांसफॉर्म इंडिया डिजास्टर डेमोक्रेटिक पैराडाइज, ठीक है, डेमोक्रेटिक पैराडाइज, ठीक है, याद रखिएगा सिलियंट इंडिया है। 40 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में मर्सर द्वारा जारी क्वालिटी ऑफ इंडेक्स 2023, याद रखिए क्वालिटी ऑफ इंडेक्स 2023 में किस भारतीय शहर को सबसे अच्छा जीवन स्तर वाला शहर घोषित किया गया है? तो बताइए किस शहर को सबसे ज़्यादा जीवन स्तर वाला शहर घोषित किया गया है? तो हैदराबाद को किया गया है। 41 नंबर का देखते हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह दिसंबर 2023 में कहाँ पर 40वें तटरक्षक कमांडर सम्मेलन का उद्घाटन किया? तो बताइए तटरक्षक सम्मेलन का कहाँ उद्घाटन किया? तो याद रखिएगा नई दिल्ली में किया। ठीक है, करना चाहिए तो इनको महाराष्ट्र, कोलकाता या चेन्नई में, क्योंकि तट वहीं पे है, तो नई दिल्ली में कर दिए। सोचे क्या जाएं इधर उधर, ठीक है, याद रखिएगा नई दिल्ली में। 42 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। 5 दिसंबर 2023 को नई दिल्ली में आयोजित इंटरनेट गवर्नेंस फोरम 2023 का मुख्य विषय क्या था? तो बताइए उसका मुख्य विषय क्या था? सिर्फ यही चेंज किए हैं, ठीक है,
आप अगर पढ़े होंगे तो बताइए कौन सा सही होगा। सिर्फ यहीं पे चेंज किए हैं। तो क्या होगा, हम वहाँ समयोजित पढ़े थे, भारत के डिजिटल एजेंडे को समयोजित करते हुए आगे बढ़ना, तो यही आपका सही है। ठीक है, याद रखिए, भारत के डिजिटल एजेंडे को समयोजित करते हुए आगे बढ़ना। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं, एशिया का सबसे बड़ा ओपन एयर वार्षिक व्यापार मेला बाली यात्रा का आयोजन दिसंबर 2023 में कहाँ किया गया। तो बाली यात्रा का आयोजन दिसंबर 2023 में कहाँ किया गया, तो याद रखिएगा बाली कहाँ पे होगा, महानदी के तट कटक उड़ीसा में, महानदी के तट पर कटक उड़ीसा में, याद रखिएगा। ये देखिए, दिसंबर 2023 में नौसेना की दिवस के अवसर 4 दिसंबर 2023 को, याद रखिएगा 4 दिसंबर 2023 को नौसेना दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ 45 फीट छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा का अनावरण किया। तो बताइए कहाँ पे किया, तो सब वहाँ पे किए होंगे महाराष्ट्र में। तो कौन जगह महाराष्ट्र में, तो सिंधुदुर्ग, याद रखिएगा सिंधुदुर्ग महाराष्ट्र में किए। 45 नंबर का देखते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 11 दिसंबर 2023 को भारत की स्वाधीनता के 100वें वर्ष में विकसित राष्ट्र बनाने के संकल्प के लिए किस पहल की शुरुआत की। तो बताइए किस पहल की शुरुआत की। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। सिर्फ हमने यहाँ चेंज किया है, वो चेंज बता दीजिए कौन सा सही है। जिसको हमने चेंज नहीं किया है वो वैसे ही रख दिया है। तो आपका डी वाला सही है, विकसित भारत और 2047 युवाओं की आवाज़। ठीक है, विकसित भारत 2047 युवाओं की आवाज़। 46 नंबर देखते हैं, दिसंबर 2023 में किस भारतीय शहर ने चीन को पीछे छोड़ते हुए सबसे बड़ी पढ़ने की गतिविधि गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। तो कौन सा है, तो ये अच्छा काम किया है पुणे महाराष्ट्र ने, याद रखिएगा पुणे महाराष्ट्र। आउटलुक बिजनेस मैगजीन हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री को चेंज मेकर ऑफ द ईयर की सूची में शामिल किया गया, तो हिमाचल प्रदेश का। ठीक है, हिमाचल प्रदेश को। बिलीव मानिए आपको याद हो रहा होगा, जितना मैंने अभी तक क्वेश्चन पढ़ाया लगभग याद ही हो रहा होगा आपको। ठीक है, ऐसे ही पढ़ेंगे आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा घटनासार, और मैं पूरा आपको मतलब प्रॉमिस करता हूँ पूरा घटनासार मैं कंप्लीट करवा दूंगा आपके 11 तारीख तक। ठीक है, दिसंबर 2023 में कहाँ पर 27वीं पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की बैठक आयोजित की गई। तो कहाँ पर आयोजित की गई ये भी बताइए। तो पटना में आयोजित की गई, याद रखिए 27वीं पूर्वी क्षेत्रीय बैठक पटना में आयोजित की गई। 49 नंबर का क्वेश्चन बताइए, भारत की पहली 6 लेन स्टील स्लैग आधारित सड़क का निर्माण कहाँ पर किया गया है। भारत की पहली 6 लेन, ठीक है, याद रखिएगा 6 लेन आधारित स्टील स्लैग का निर्माण कहाँ पर किया गया है। तो याद रखिए, देखिए ये सिंपल ही क्वेश्चन बता दिए गए। तो 5 लिखा गया नहीं है, ये नहीं है। NH6 को हजीरा बंदरगाह से जोड़ने वाली ये सड़क, याद रखिए NH6 को हजीरा बंदरगाह से जोड़ने वाली सड़क। 50 नंबर का 40 क्वेश्चन और बचा है, देख लीजिए। हाल ही में किस राज्य की लाकाडोंग हल्दी, याद रखिए लाकाडोंग हल्दी को GI टैग प्रदान किया गया। तो किस को GI टैग किस राज्य की है, तो मेघालय की। प्लीज़ आप एक काम कर दिया करिए, ये वीडियो शेयर कर दिया करिए अपने दोस्तों में, ताकि थोड़े से और लोग देख लें, हमको मोटिवेशन मिले। ठीक है, वर्ल्ड ट्रैवल एंड टूरिज्म काउंसिल इंडिया इनिशिएटिव ने किसे अपना अध्यक्ष नियुक्त किया है। तो बताइए किसे अपना अध्यक्ष नियुक्त किया है। तो देखिए कितना हमने मतलब वो ऐसा बनाया ताकि आपको वहाँ पे याद आ जाए। वहाँ पे आपको ऐसे नहीं ऑप्शन देगा, वहाँ एक दे देगा दीप कार्ला, एक देगा मनोज जोशी दे देगा, या कुछ भी दे देगा, संबित रामनाथ कोविंद, ऐसे कुछ भी दे देगा। ठीक है, तो ऐसे नहीं देगा, तो ऐसे आपको याद रहेगा तो ज़्यादा सही रहेगा। दीप कालरा, याद रखिएगा वर्ल्ड ट्रैवल एंड टूरिज्म काउंसिल इंडिया ने दीप कालरा को नियुक्त किया है। 52 का देखते हैं, तृणमूल कांग्रेस की वह लोकसभा सांसद जिनकी सदस्यता पैसा लेकर प्रश्न पूछने का कारण 8 दिसंबर 2023 को रद्द की गई, तो कौन है, याद रखिएगा महुआ मोइत्रा है। ठीक है, महुआ मोइत्रा है। 53 देखिए, जयपुर स्थित वैक्स म्यूजियम में दिसंबर 2023 में किनकी प्रतिमा का अनावरण किया गया। तो बताइए किनकी प्रतिमा का अनावरण किया गया वैक्स म्यूजियम में, तो डॉक्टर BR अम्बेडकर की प्रतिमा का अनावरण किया गया।
54 का देखिए, हाल ही में कहाँ पर एक पुरातत्वविद द्वारा मध्य पाषाण युग के रॉक पेंटिंग की खोज की गई? तो बताइए कहाँ पर मध्य पाषाण युग के रॉक पेंटिंग की खोज की गई? तो आंध्र प्रदेश में, याद रखिएगा आंध्र प्रदेश में। 55 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। दिसंबर 2023 में दुबई में संपन्न जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP28 में किस विश्वविद्यालय को ग्रीन यूनिवर्सिटी अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो बताइए किस यूनिवर्सिटी को ग्रीन यूनिवर्सिटी अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो IIT मंडी को, याद रखिएगा IIT मंडी को ग्रीन यूनिवर्सिटी अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अब देखिए यहाँ पर क्या है, हाल ही में जम्मू कश्मीर के लिए किस पूर्व क्रिकेटर को युवा मतदाता जागरूकता राजदूत नियुक्त किया गया? तो अभी हम क्या बताए हैं, सुरेश रैना जी को। 57 नंबर देखिए, हाल ही में उत्कृष्ट वैज्ञानिक योगदान के लिए इसे किसे कर्मवीर चक्र पदक और रेक्स कर्मवीर ग्लोबल फेलोशिप से सम्मानित किया गया? तो किसको सम्मानित किया गया है? डॉक्टर हेमचंद रवि कुमार को। 58 नंबर का देखिए, हाल ही में कलर कोडेड स्टैम्प पेपर लॉन्च करने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है? तो कौन बन गया है? याद रखिएगा ये पंजाब बन गया है। 59 का देखिए, वह भारतीय राज्य जहां हाल ही में म्यूजिक फ्रॉग की नई प्रजाति मिली है। तो म्यूजिक फ्रॉग की नई प्रजाति कहाँ मिली है? तो अरुणाचल प्रदेश में मिली है, याद रखिएगा। 60 नंबर का बताइए कौन सा है? नवंबर 2023 में इंडस्ट्री लीडर्स अवार्ड 2023 में किसे भारत के सबसे इनोवेटिव टाइटल ब्रांड के रूप में सम्मानित किया गया है? तो किसे सम्मानित किया गया है? ट्यूटोन टाइल्स को, याद रखिएगा ट्यूटोन टाइल्स को। प्लीज़ इस वीडियो को देखने के बाद आप कमेंट में ज़रूर लिखिएगा कि अच्छा लगा कि ख़राब लगा। तो आप अगर अच्छा लगेगा तो फिर नाइस लिख दीजिएगा, मैं समझ जाऊंगा अच्छा लगेगा। यन लिखेंगे तभी मैं समझ जाऊंगा अच्छा लगा, ठीक है। ये 24 से 26 नवंबर 2023 को तीसरे विश्व हिंदू कांग्रेस का आयोजन कहाँ किया गया? तो बताइए तीसरे विश्व हिंदू कांग्रेस का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये कहाँ किया गया? याद रखिएगा बैंकॉक थाईलैंड में किया गया, ठीक है। याद रखिएगा बैंकॉक थाईलैंड में किया गया विश्व हिंदू कांग्रेस, तीसरे विश्व हिंदू, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। 22 से 26 नवंबर 2023 को आसियान भारत का पोषक अनाज महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया? तो आसियान भारत का पोषक अनाज महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया? तो याद रखिए जकार्ता इंडोनेशिया में। भारतीय संविधान पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषणों का संकलन न्यू इंडिया का सामवेद नामक पुस्तक का विमोचन दिसंबर 2023 को किसने किया? तो किसने किया? पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी ने किया, याद रखिएगा। अक्टूबर 2023 में ISO प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाला भारत का पहला महिला पुलिस स्टेशन कौन बन गया है? तो बताइए भारत का पहला महिला पुलिस स्टेशन भोपाल मध्य प्रदेश। कौन सा ISO प्राप्त के स्थानीय को 9000 और 2015 ISO प्रमाण पत्र प्रदान किया। इस महिला पुलिस स्टेशन को पीड़ित मित्रवत बनाया गया है, ठीक है। 65 का देखिए, झारखंड का सबसे लंबा पुल 2.34 किलोमीटर दुमका जिले में किस नदी पर निर्मित किया गया, जिसका उद्घाटन 30 अक्टूबर 2023 को किया गया? तो बताइए कौन सी नदी है? मयूराक्षी नदी, ठीक है, याद रखिएगा मयूराक्षी नदी। कितना है? 2.34 किलोमीटर। भारत का पहला पॉलीथीन कचरा बैंक भारत का पहला पॉलीथीन कचरा बैंक सितंबर 2023 को कहाँ शुरू किया गया है? तो बताइए ये कहाँ शुरू किया गया? अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लगा लीजिए। देहरादून कैंट बोर्ड उत्तराखंड। तो देहरादून कैंट बोर्ड उत्तराखंड है, हाँ है। अब देखिए यहाँ पर हाल ही में किस भारतीय संस्थान को वैज्ञानिकों द्वारा आधुनिक क्वांटम समर्पित हरित हाइड्रोजन उत्पादन तकनीक का विकास किया गया? तो बताइए कहाँ के वैज्ञानिकों के द्वारा? तो ये याद रखिए बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के द्वारा, ठीक है, याद रखिएगा। 68 नंबर का, वह राज्य सरकार जिसने अक्टूबर 2023 में पानी की अधिक खपत वाले धान की प्रजाति पूसा 44, याद रखिएगा पूसा 44 पूछे किसकी प्रजाति? धान की खेती पर प्रतिबंध लगा दिया गया, तो पंजाब ने लगा दिया, कहा अब ये नहीं उगेगा, नहीं तो पानी ज़्यादा ले रहा है। 69 को देखते हैं, किस राज्य ने अक्टूबर 2023 में राज्य पशु की सुरक्षा के लिए नीलगिरी ताहर संरक्षण परियोजना शुरू की है? तो किसने शुरू की है नीलगिरी ताहर परियोजना? तमिलनाडु ने।
ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया, याद रखिएगा। वह राज्य जिसने अक्टूबर 2023 में मिशन महिला सारथी का उद्घाटन किया, तो मिशन महिला सारथी का उद्घाटन किसने किया, तो याद रखिएगा उत्तर प्रदेश ने अपने किया है। 71 नंबर का देखते हैं, अक्टूबर 2023 में किस देश की अदालत ने 8 पूर्व भारतीय नौसेना कर्मियों की मौत की सज़ा सुनाई है। ठीक है, तो अभी तो इसने ये रद्द हो गया है, जो पहले न्यूज़ था वो सज़ा सुनाई थी लेकिन रद्द कर दिया गया है कतर के द्वारा ही। कतर, ठीक है, याद रखिए कतर। अक्टूबर 2023 में भारतीय सेना की पहली वर्टिकल विंड टनल, भारतीय सेना की पहली वर्टिकल विंड टनल का निर्माण किस राज्य में किया गया है, तो बताइए किस राज्य में किया गया है। बकलोह, हिमाचल प्रदेश में, याद रखिएगा बकलोह, हिमाचल प्रदेश में। 73 देखते हैं, 7 अक्टूबर 2023 को विश्व कपास दिवस, तो विश्व कपास दिवस कब मनाया जाता है, 7 अक्टूबर को। केंद्रीय कपड़ा मंत्रालय द्वारा लॉन्च किए गए कपास ब्रांड का नाम क्या है, तो उस कपास ब्रांड का नाम बताइए क्या है, तो याद रखिएगा क्या नाम है, कस्तूरी कॉटन ब्रांड। तो इसी में सिर्फ मैंने चेंज किया है, कस्तूरी कॉटन ब्रांड है, याद रखिएगा कस्तूरी कॉटन ब्रांड। आपको याद ही आ रहा होगा क्योंकि आगे पढ़ चुके हैं, याद आ रहा होगा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 4 अक्टूबर 2023 को कहाँ पर समक्का और सरक्का केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय की स्थापना की। ऐसे मैंने आपके लिए ऐसे क्यों किया, इसका मैं रीज़न बता दूं, क्योंकि हो सकता है कुछ बच्चों का कॉन्फिडेंस लो हो जा रहा होगा। ये सबके साथ होता है, एक ही बच्चों के साथ नहीं, क्योंकि जैसे जैसे पेपर आता है कुछ लोगों का कॉन्फिडेंस लो होता है, इसलिए मैंने पहले पढ़ा दिया, इसके बाद क्वेश्चन करा दिया, ताकि आपका थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बढ़ जाए। अगर कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा तो आप पेपर में अच्छा कर देंगे और माता पिता के सपने को पूरा कर देंगे। ठीक है, तो बताइए इसमें आपका कौन सा सही होगा, तो तेलंगाना के मुलुगु में। ठीक है, तेलंगाना के मुलुगु में, याद रखिएगा तेलंगाना के मुलुगु में। 75 का देखते हैं क्या कह रहा है। 19 अक्टूबर 2023 को संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन द्वारा जारी सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव 2023 की सूची में कच्छ गुजरात के किस गांव को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव के रूप में चुना गया, तो कौन सा गांव है, धोरो, ढोडी, ढोंडो, गंजाम, तो धोरडो गांव। ठीक है, याद रखिएगा धोरडो ग्राम। 76 का देखते हैं, संयुक्त अरब अमीरात के दुबई में आयोजित जलवायु परिवर्तन सम्मेलन में COP28 का हिस्सा लेते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1 दिसंबर 2023 को किस पहल की शुरुआत की, तो अभी हम बताए थे कौन सी पहल, ग्रीन क्रेडिट पहल। तो ग्रीन क्रेडिट पहल, ये देखिए हमने यही चेंज किया था, ग्रीन वुड, ग्रीन फील्ड, ग्रीन हाउस, तो याद रखिएगा ग्रीन क्रेडिट पहल। चलिए 77 देखते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 30 नवंबर 2023 को कहाँ पर देश के 10,000वें जन औषधि केंद्र का उद्घाटन किया, तो 10,000वें जन औषधि केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया, देवघर छत्तीसगढ़ में, याद रखिएगा देवघर छत्तीसगढ़ में किया। 7 नवंबर 2023 में देश की पहली एयरपोर्ट महिला फाइटर बनी है, तो कौन से बनी है, याद रखिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिए वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट। देश की पहली बनी है ना, तो याद रखिए एयरपोर्ट महिला फायर फाइटर, एयरपोर्ट महिला फायर फाइटर, याद रखिए एयरपोर्ट महिला फायर फाइटर बनी है कौन, याद रखिएगा दिशा, कहीं पे है दिशा नाइक, हमने पूरा चेंज कर दिया था क्या, तो याद रखिएगा कौन से, ये दिशा नाइक, दिशा हटा दिए गए ना, तो याद रखिएगा दिशा लिख दीजिएगा, हमने सब लगता चेंज कर दिया। ठीक है, तो दिशा नाइक बनी, अब याद रहेगा आपको। ठीक है, याद रहेगा वहाँ पे दिशा है, दिशा नाइक। ठीक है, एयरपोर्ट महिला फायर फाइटर कौन बनी है, दिशा नाइक। 79 का देखते हैं, प्रयागराज के वैज्ञानिक पद्मश्री अजय सोनकर के एक शोध के अनुसार जो इन्फोसिस इंटरनेशनल जर्नल के नवंबर-दिसंबर 2023 के अंक में प्रकाशित हुआ है के अनुसार भारतीय समुद्र में पहली बार प्लास्टिक ग्लोरोमेट की चट्टान कहाँ मिली है, तो देखिए मनुष्य का कितना बुरा काम है। ठीक है, तो ये बताइए समुद्र में पहली बार प्लास्टिक की चट्टान मिली है, कहाँ मिली है, तो अंडमान और निकोबार द्वीप में, याद रखिएगा। 80 का देखते हैं, भारत में अमेरिकी राजदूत एरिक गार्सिटी ने 29 नवंबर 2023 को कहाँ पर द हम्प द्वितीय विश्व युद्ध संग्रहालय का उद्घाटन किया, तो कहाँ पे किया है, पूर्वी सियांग जिले के पासीघाट में अरुणाचल प्रदेश में, याद रखिएगा पूर्वी सियांग जिले के पासीघाट में अरुणाचल प्रदेश में है ये,
81 के देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुबई में आयोजित COP28, याद रखिएगा ये भी पूछ सकता है, दुबई में कौन सा COP आयोजित किया गया है, COP28 बैठक में हिस्सा लेते हुए कब तक भारत में जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP23 आयोजित करने का प्रस्ताव है। तो वहाँ पे मोदी जी ने कहा चलिए COP23 हम ही आयोजित करेंगे, कर लेते हैं, लेकिन हम आपको बता देंगे इतनी समय तक हम आयोजित कर सकते हैं, ठीक है। तो कब, 2028 तक, इससे बात देंगे तो हम नहीं लेंगे। तो मोदी जी कहें, तब सब लोग कहें हाँ मोदी जी को दे दीजिए, 2028 तक यही आयोजित करें, ठीक है। तो ऐसे मैं आपको याद करवाने के लिए बता रहा हूँ, ऐसे वहाँ नहीं चलता। जल शक्ति मंत्रालय ने कहा जल इतिहास उत्सव का आयोजन किया। तो जल इतिहास उत्सव का आयोजन कहाँ किया, तो याद रखिएगा नई दिल्ली में जल इतिहास उत्सव। दिल्ली वो भी इतिहास के लिए फेमस ही रहता है हमेशा, ठीक है। दिसंबर 2023 में भारत का पहला ऑन डिमांड ब्लड लॉजिस्टिक प्लेटफॉर्म किस नाम से लॉन्च किया गया। तो अभी हम बताए थे किस नाम से, ब्लड प्लस के नाम से लॉन्च किया गया। 84 का देखते हैं, 17 नवंबर 2023 को दूसरी वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट का वर्चुअल माध्यम से आयोजन किस देश की अध्यक्षता में किया गया। तो किस देश की अध्यक्षता में किया गया, याद रखिएगा भारत की अध्यक्षता में किया गया। इस समिट की थीम क्या थी, याद रखिए इस समिट की थीम टुगेदर फॉर एवरीवन्स ग्रोथ, टुगेदर फॉर एवरीवन्स ग्रोथ विद एवरीवन ट्रस्ट, याद रखिएगा विद एवरीवन ट्रस्ट था। यहाँ पर देखते हैं नवंबर 2023 में नारियल विकास बोर्ड ने कहाँ पर हेलो नारियल फ्रेंड ऑफ कोकोनट ट्री कॉल सेंटर खोला है। तो ऐसे इसको तो आँख मूंद कर बता सकते हैं, कहाँ पे, कोच्चि में। इस कॉल सेंटर का उद्देश्य किसानों को नारियल कटाई और पौध प्रबंधन के कार्य में मदद करना है, ठीक है, याद रखिएगा। 86 का देखते हैं, नवंबर 2023 में नई दिल्ली में आयोजित इंडो पैसिफिक रीजनल डायलॉग IRRD की थीम थी। तो बताइए, हमने सिर्फ यही चेंज किया है, तो बताइए कौन सा है। मैरीटाइम कनेक्टिविटी थ्रू शिपिंग ट्रेड, याद रखिएगा क्या, मैरीटाइम कनेक्टिविटी थ्रू शिपिंग एंड ट्रेड, तो यही आपका सही है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नवंबर 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा विकसित भारत संकल्प यात्रा शुरुआत किस राज्य से की गई। तो विकसित भारत यात्रा की शुरुआत किस राज्य से की गई, तो किस राज्य से की गई, उड़ीसा से। अभी हम बताए थे यहीं से की गई। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। मोदी जी द्वारा विकसित भारत संकल्प यात्रा की शुरुआत उड़ीसा से की गई। 88 नंबर क्वेश्चन, नवंबर 2023 में चल रही सिल्कियांग सुरंग, याद रखें सिल्कियांग सुरंग किस राज्य में स्थित है। तो सिल्कियांग सुरंग किस राज्य में स्थित है, याद रखिएगा उत्तराखंड में स्थित है। सिल्कियारा सुरंग, सिल्कियांग पढ़ रहा हूँ, सिल्कियारा सुरंग लिख देता हूँ, सिल्कियारा सुरंग, क्यारा सुरंग, ठीक है, उत्तराखंड में स्थित है। 89 का देखते हैं, 89 ही क्वेश्चन है। अगर वो 90 क्वेश्चन था, एक ही में थोड़ा सा मिक्स हो गया था ना, वो उत्तराखंड वाला और जो एक दिव्या सिंह थी वो उनके द्वारा बनाया गया था निर्वाचन आयोग द्वारा, ठीक है, वो मिक्स हो गया था, नहीं तो 90 हो जाता, ठीक है। रिलायंस इंडस्ट्री ने कहाँ पर 2025 तक दुनिया का सबसे बड़ा कार्बन फाइबर प्लांट लगाने की घोषणा की है। तो कहाँ पे, गुजरात में। सौर पार्क भी सबसे बड़ा, जितना बड़ा सिंगापुर है उतना बड़ा सौर पार्क अडानी बना रहे हैं गुजरात में ही, याद रखिएगा। पूरे सिंगापुर देश कितना बड़ा, तो यहाँ सौर पार्क बन रहा है अपने गुजरात में, ठीक है। तो इतना ही आज के लिए। अगर आपको पसंद आया होगा प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और ये अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा। और हाँ, एक बात बता देना चाहता हूँ, हमारा डेली 8 से 9 बजे के बीच में ये आपका घटनासार अपलोड हो जाएगा, ठीक है। लगभग यही क्वेश्चन रहेगा, लगभग 80-90 क्वेश्चन या 60-70 कभी कभी रहेगा, तो कभी कभी 100 भी पहुँच सकता है। तो यही आपका रहेगा डेली, आपको 8 से 9 बजे तक मिल जाएगा। ये आपका तब तक चलेगा जब तक आपका पेपर नहीं हो जाता। हाँ, ये बता दे रहा हूँ, ये सभी पेपर के लिए एग्जाम इम्पॉर्टेंट है, चाहे RO हो, चाहे PCS हो, चाहे कोई अदर पेपर हो, ठीक है, तो वो सभी के लिए इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये आप घटनासार है, इसको पूरा रट जाइए, आपका पेपर अच्छा हो जाएगा। तो आज अपना ख्याल रखिएगा, धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।